नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप बीमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्तनत पीरियड के दौरान गवर्नेंस कैसी थी, इससे रिलेटेड 15 एमसीक्यूज को। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 30 to 35 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। वीडियो जो है 4 से 5 मिनट का रहेगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ नॉट अ करेक्ट मैच, कौन सा एक करेक्ट मैच नहीं है। तो देखो, दीवान वजारत ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ही होता था, इसको वजीर बोलते थे उस टाइम में। जिस तरह से आजकल प्राइम मिनिस्टर है उसी तरह से दीवान वजारत हुआ करता था। नेक्स्ट है दीवान अर्ज, ये बिल्कुल जैसे कमांडर होता है मिलिट्री का, उस तरह से होता था, ये मिलिट्री का हेड बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है बरीद, बरीद बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह होता था, चीफ बरीद बोलते थे, जो पूरा डिपार्टमेंट संभालता था। मतलब इनको बरीद को ही, एक और चीज़ है इसके बारे में, बरीद को सुल्तान की आंख और कान बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है वकील दर, ये हेड ऑफ जुडिशरी नहीं था। वकील दर कौन होता था? जो सुल्तान की फैमिली होती थी उसका और सुल्तान का जो कंफर्ट होता था उसको देख रेख करता था वकील दर, ठीक है। तो अब बात आती है कि हेड ऑफ जुडिशरी कौन था, तो उसको बोलते थे काजी उल कज़ात, ठीक है। काजी उल कज़ात जो था वो हेड होता था जुडिशरी का, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसमें हमने 6 क्वेश्चन कवर किए एक ही क्वेश्चन से। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें भी फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है हमने। तो देखो, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड अ मुस्लिम वीमेन कुड रीमैरी, बिल्कुल सही बात है ये। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, मुस्लिम जो हैं वो तो महिलाओं को मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते हैं, तो शायद ये अधिकार नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बिल्कुल सल्तनत काल में मैरी कर सकती थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनल्स फॉर इरिगेशन, बिल्कुल सही है। फिरोज तुगलक को जाना जाता है नहरों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है हिंदूज फॉलोड वैशनिज्म एंड शैविज्म ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने तीन क्वेश्चन कवर किए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 क्वेश्चन जो है हम 9 to 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस्लाम वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय, देखो मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी, ये दोनों ही इस्लाम लाने के लिए जाने जाते हैं। यही थे फर्स्ट जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, उनमें फर्स्ट ये दोनों ही थे। तो इन्होंने ही यहाँ पर इस्लाम का प्रचार किया या इस्लाम को लेकर आए भारत में ये। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड मुस्लिम यूज लैंग्वेजेस इन द कोर्ट, देखो पर्शियन और अरेबिक दोनों का मिक्सचर यूज़ करते थे ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखें, ए डिस्ट्रिक्ट नोन एज 24 परगनाज इज इन, देखो सल्तनत काल में एक जगह होती थी 24 परगना, जो कि अब वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत फेमस है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही इज़ रिटन बाय, तो देखो एक तरह से लिखी है तुझके बाबरी, एक लिखी गई है तुझके जहांगीरी, ये बाबर और जहांगीर ने खुद लिखी थी, लेकिन ये जो फिरोज शाही है ये फिरोज शाह ने खुद नहीं लिखी, तो इसमें ये गलत हो जाएगा आपका, इसलिए ये नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखो, अमीर खुसरो जो था एक, चलो इसके बारे में आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जियाउद्दीन वर्नी जो था इसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो बिलोंग्स टू ब्लैंक पीरियड, तो अभी हमें पता ही चल गया है कि हम सल्तनत काल को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सल्तनत काल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अमीर खुसरो वॉज अ, तो देखो पोइट तो था ये, साथ में म्यूजिक कंपोजर भी था और हिस्टोरियन भी था, तो ऑल दी अबव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, उर्दू इज़ अ मिक्सचर ऑफ, तो उर्दू जो है वो मिक्सचर है टर्किश और हिंदी का, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कुतुबी मस्जिद और कुव्वत उल इस्लाम, देखो से एक ही का नाम है, कुतुबी मस्जिद और कुव्वत उल इस्लाम एक ही चीज़ है, मसक है ये, और साथ में कुतुब मीनार ये कहाँ पर है, तो ये जो है ये दिल्ली में है, ठीक है, आगरा नोएडा में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु कंप्लीटेड द वर्क ऑफ कुतुब मीनार, तो देखो यहाँ पर कुतुब मीनार जो है ये तो अभी पता चल गया दिल्ली में है, और इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है।
और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण जो है वो पूरा करवाया था। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, अलाई दरवाज़ा नियर कुवत उल इस्लाम मस्क वॉज बिल्ट बाय, किसने बनाया था ये बनाया था अलाउद्दीन खलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच सुल्तान वांटेड टू बिल्ड अ मीनार हायर दैन कुतुब मीनार। वो सुल्तान था अलाउद्दीन खलजी, ये कुतुब मीनार से भी एक हाई मीनार बनाना चाहता था बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया था, पहले ही मर गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक इज़ इन। इस तरह के टफ क्वेश्चन जो हैं वो IAS HAS जैसे एग्जाम में बनते हैं। दिल्ली तो सबको पता हो जाएगा कि गियासुद्दीन तुगलक का टॉम जो है वो दिल्ली में है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, मिडिल में, कहाँ वो था, साउथ दिल्ली में। नेक्स्ट है द टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक इज़ इन, ये शायद HAS या IAS के क्वेश्चन में पहले भी पेपर में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑक्टेगन। ठीक है, मतलब 8 क्या बोलते हैं, कॉर्नर हैं इसके। ठीक है, 8 वाली शेप जो होती है उसको बोलते हैं ऑक्टेगन। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो तो फील फ्री कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए। बने रहिएगा चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। थैंक यू।